नमस्कार। आज हमारे पास ना कुछ बहुत ही मजेदार है। देखने में तो ये एक बच्चों की कहानी लगती है, पर सच कहूँ तो ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक गाइड है जो कभी भी फंसा हुआ या बहुत ओवरवेल्म्ड महसूस करता है। अच्छा, मतलब रंगू और ठंडी हवा का जादू सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बैन, मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है। और ये बिल्कुल नहीं, बस देखते जाओ, आखिर तक ये एकदम साफ हो जाएगा कि ये कहानी हम सबकी है। तो देखो, कहानी शुरू होती है रंगू से, जो गर्मी से बेहाल है। लेकिन ये सिर्फ मौसम वाली गर्मी नहीं है ना? नहीं नहीं, ये वो गर्मी है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। जैसे ऑफिस का प्रेशर, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, या बस वो एक अजीब सी बेचैनी। मतलब वो फीलिंग जब लगता है कि बस अब बहुत हो गया। तो कहानी का पहला हिस्सा उसी फीलिंग के बारे में है, जब लगता है कि हम एक जगह अटक गए हैं, जब हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं पर कोई कोई राहत ही नहीं मिलती। और देखो, रंगू ने वही सब किया जो कोई भी करेगा। पानी पिया, आम का पन्ना पिया, पंखे के नीचे जाके बैठ गया, पर कुछ भी काम नहीं आया। और यही तो पॉइंट है। जब अपने यूजुअल जाने पहचाने तरीके काम नहीं करते ना, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है और वो छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम अचानक से बहुत बड़ी लगने लगती है। रंगू क्या कहता है? मैं पिघल रहा हूँ। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये वो अंदर की फीलिंग है, वो होपलेसनेस, वो हताशा। हाँ, एकदम परफेक्ट शब्द है। जब लगता है ना कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो अंदर से ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ पिघल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि असली विलन सिर्फ गर्मी यानी बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। असली विलन तो वो फीलिंग्स हैं जो अंदर पैदा हो रही हैं। फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, लाचारी। बिल्कुल, असल में तो वही चीजें हमें परेशान करती हैं। और ठीक इसी मोमेंट पर जब रंगू को लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एंट्री होती है एक गाइड की, चीकू की। और देखो, चीकू आते ही कोई सल्यूशन नहीं देता। उसका पहला सवाल बहुत सिंपल है, रंगू तुम ठीक हो? ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा गाइड हमेशा पहले एम्पैथी दिखाता है। हाँ, मतलब वो पहले ये जताता है कि वो समझ रहा है कि क्या चल रहा है। और सच कहूं तो बस इतना सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होती। ये जानना कि कोई है जो आपकी हालत समझ तो रहा है, पर आपकी तरह उस प्रॉब्लम में डूबा हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक गाइड वही तो होता है जिसके पास एक क्लियर पाथ हो, एक नजरिया हो कि आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, याद है रंगू को क्या चाहिए था? उसे कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था जादू, और चीकू उसे वही देता है। एक ऐसा प्लान जो जादू जैसा ही लगता है, क्योंकि वो हैरान करने वाला सिंपल है। चीकू का प्लान सुनो। अपनी पंख फैलाओ, किसी ऊंची जगह पर जाओ और एक गहरी सांस लो। 1 मिनट, बस इतना ही? पंख फैलाओ और सांस लो? इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना सिंपल सोल्यूशन? सीरियसली? और यही तो जादू है एलेक्स। सबसे अच्छे सॉल्यूशंस अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम बहुत सिंपल समझकर ओवरलुक कर देते हैं। जब कोई पहले से ही परेशान है तो उसे एक आसान सा करने लायक प्लान ही तो चाहिए। तो अब कहानी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर है। प्लान सामने है, गाइड भी है। अब रंगू को चुनना है, क्या वो इस सिंपल से शायद यकीन न करने वाले प्लान पर भरोसा करेगा। और रंगू का जवाब देखो, पूरे जोश के साथ, चलो चीकू करते हैं। ये वो पल है जब कहानी प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ घूम जाती है। ये बस एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला है, पर यही सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ एकदम साफ है कि दांव पर क्या लगा है। एक रास्ता है कुछ ना करने का, बस पिघलते रहो, फ्रस्ट्रेट होते रहो, पावरलेस फील करते रहो। और दूसरा रास्ता है एक छोटा सा एक्शन लेने का, उस ठंडी हवा को महसूस करने का, राहत पाने का और अपना जादू ढूंढने का। और जैसे ही रंगू ने वो एक्शन लिया, उसे उसका इनाम मिला। ये कहानी का आखिरी हिस्सा है जो दिखाता है कि एक छोटे से कदम का नतीजा कितना कमाल का हो सकता है। और देखो, रंगू का रिएक्शन देखो, एकदम इंस्टेंट और खुशी से भरा। वाओ, कितनी ठंडी, कितनी मजेदार। उससे फौरन राहत मिल गई। मतलब ये दिखाता है कि सही डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम भी तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और रंगू का ये एक्सपीरियंस उन यूनिवर्सल फीलिंग्स में बदल जाता है जिन्हें हम सब जानते हैं। वो राहत, वो खुशी, वो हल्कापन जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मिलता है। हाँ, वो मैं तो उड़ी जाऊंगा वाली फीलिंग, यह आजादी का एहसास है। और आखिर में कहानी का सबसे बड़ा सबक, रंगू को एहसास होता है कि असली जादू तो नेचर में है
और इसका गहरा मतलब ये है कि सॉल्यूशंस अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, सिंपल, नेचुरल और अवेलेबल। बस हमें पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम सबकी जिंदगी में अपनी एक गर्मी होती है, अपना कोई चैलेंज होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सिंपल सा जादू है, वो कौन सी ठंडी हवा है जिसे शायद हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं।